चलिए फ्रेंड्स, अभी तक जो मैंने आपको क्वेश्चंस बताए थे समाधि, माध्यिका और बहुलक पे, वो हमारे क्वेश्चंस थे व्यक्तिगत आंकड़ों के लिए। ठीक है, व्यक्तिगत आंकड़ों के लिए मैंने बताया था, मैंने आंकड़ों को 3 कैटेगरी में मैंने आपको डिवाइड करके बताया था कि पहले जो आंकड़े होते हैं बहुत कम मात्रा में होते हैं। ठीक है, सेकेंड नंबर पे ऐसे आंकड़े होते हैं जो ज़्यादा होते हैं लेकिन वही आंकड़े रिपीट होते रहते हैं, है ना, जिसका एक एग्जाम्पल मैंने बताया भी है। और अभी जो थर्ड टाइप के मैं क्वेश्चंस बताने वाली हूँ वो क्वेश्चंस है बहुत सारे आंकड़े जो रिपीट भी नहीं होते, मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में होते हैं, तो उनको हम क्या करते हैं, छोटे छोटे वर्गों में हम बांट देते हैं। ठीक है, तो उनको बोल देते हैं हम वर्गीकृत आंकड़े। तो अभी जो मैं तीनों में मतलब माध्य, माध्यिका और बहुलक तीनों से रिलेटेड वर्गीकृत आंकड़ों पे बेस्ड क्वेश्चंस मैं आपको बताने वाली हूँ। ठीक, चलिए शुरू करते हैं। मैंने यहाँ पे पहला क्वेश्चन लिया है। क्वेश्चन है निम्नलिखित आंकड़ों का माध्य ज्ञात कीजिए। आंकड़े स्पष्ट दिख रहे हैं, यहाँ पे छोटे छोटे वर्गों में बटे हुए हैं। इन आंकड़ों को बोलेंगे हम वर्गीकृत आंकड़े। इसमें क्या बोला, महिला शिक्षकों की संख्या दी गई है, परसेंट में दी गई, प्रतिशत में दी गई है। 15 से 25, 25 से 30, सॉरी 15 से 25, 25 से 35, 35 से 45, 45 से 55, 55 से 65, 65 से 75, 75 से 85। ठीक है, राज्यों की संख्या दी गई 6, 11, 7, 4, 4, 2 और 1। ठीक, इसमें जो समांतर माध्य हमारा निकालने का जो व्यक्तिगत आंकड़ों का जो फॉर्मूला था, लगभग ये माध्य में उतना चेंजेस नहीं आता है, तो इसमें भी लगभग वही फॉर्मूला हम यूज़ करने वाले हैं। चलिए देख लेते हैं। इसको हम ऐसे कॉलम्स में बना लेते हैं। जो ये महिला शिक्षकों की संख्या एक्चुअली में वर्ग है, तो मैं इसको वर्ग लिख देती हूँ यहाँ पे। ये आपका एक कॉलम बन जाएगा वर्ग का। ठीक, अब हमको मेन क्या, जो हमने व्यक्तिगत आंकड़ों में मैंने देखा होगा आपको, मैंने एक एफ का एक फ्रीक्वेंसी जिसकी आवृत्ति होती है वो होता है, और एक एक्स का कॉलम होता है ना। यहाँ पे ये जो एक्स है ये हमको नहीं दिया जाता, लेकिन यहाँ पे हमको ये एक्स जो है निकालना होता है। और ये एक्स हम निकालेंगे कैसे, फ्रीक्वेंसी तो हमारी ये वाली कॉलम फ्रीक्वेंसी होती है। अब ये वाली कॉलम को हमको एक्स में चेंज करना होगा। एक्स में कैसे चेंज करेंगे, पहले वर्ग को लिख लेते हैं। यहाँ पे है 15 से 25, 25 से 35, 35 से हो गया आपका 45, 45 से हो गया आपका 55, 55 से हो गया आपका 65, 65 से हो गया आपका 75, 75 से हो गया आपका ये 85। ठीक है, तो इसमें इस वर्ग से हम x वाला कॉलम कैसे निकालें, तो ये x, या फिर हमको निकालना है इन दोनों को जोड़ करके। ये जो वर्ग है ये होती है उसकी निम्न सीमा, ये होती है उसकी उच्च सीमा। तो वर्ग के निम्न सीमा और उच्च सीमा को जोड़ करके हमको 2 से भाग देना है। दैट मीन्स 15 धन 25/2। ये करना है आपको सारे वर्ग के लिए। ठीक है, तो जोड़ लीजिए, वो कितना आ गया, 40 आ जाएगा। 40/2 दैट मीन्स ये आ गया आपका 20। तो इसको आप करोगे तो ये आ गया वैल्यू 20। इसको आप करोगे तो सेंटर वैल्यू देख लो, एक्चुअल में ये 20 इन दोनों की सेंटर की वैल्यू हुई, तो वैसे सेंटर वैल्यू देख के बाकी आप कंटिन्यू कर सकते हो। 20, 30, यहाँ पे आ जाएगा 40, 50, 60, 70 और ये 80। तो देखिए ये बहुत आसानी से हमने एक्स वाला कॉलम निकाल लिया। ठीक है, बाकी फिर ये सेम फॉर्मूला जो आपका व्यक्तिगत आंकड़ों का था, फ्रीक्वेंसी एफ हमको मिल जाएगा। ये जो हमारा कॉलम दिया गया है क्या, 6, 11, 7, 4, 4, 2, 1। ठीक है, अब हमको क्या ज्ञात करना था, बताओ क्या ज्ञात किए थे हम लोग। एफ और एक्स हमको पता है, तो हम कॉलम तैयार करते हैं एफ इंटू एक्स का। एफ और एक्स का गुणा करते जाना है हमको, तो हम जस्ट सामने सामने संख्याओं को गुणा करते जाओ। 20 का गुणा हो जाएगा 6 से, 30 का गुणा हो जाएगा 11 से, 7 का गुणा हो जाएगा, 40 का गुणा होगा 7 से, 50 का गुणा हो जाएगा 4 से, 60 का गुणा हो जाएगा 4 से, 70 का गुणा हो जाएगा 2 से, 80 का गुणा हो जाएगा 1 से। तो ये हो गया। अब हमने क्या किया था, जनरली पिछले क्वेश्चंस में, व्यक्तिगत आंकड़ों वाले क्वेश्चंस में हमने निकाला था समीशन ऑफ एफ ऑफ एक्स, मतलब ये सारे टर्म्स हमने ऐड किए थे। उसके बाद निकाला था समीशन ऑफ एफ, समीशन एफ वाला कॉलम आ गया हमारा 35। ये वाला कॉलम कितना आ जाएगा, 1390। ठीक है, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है,
फॉर्मूला होता है हमारे पास माध्य का समीशन ऑफ एफ ऑफ एक्स एफ इंटू एक्स बटे समीशन एफ, समीशन ऑफ एफ एक्स इंटू बटे समीशन एफ, ये हमारा फॉर्मूला होता है। समीशन एफ एक्स हमको क्या मिला है 1390, समीशन एफ कितना मिला है 35, ये आप डिवाइड कर लो, आंसर आ जाएगा पॉइंट्स में आपके। ठीक है, 5 से डिवाइड करके देखते हैं, चलो 35 हो गया, ये हो गया आपका। अब इसको 7 से डिवाइड कर दो, ये लीजिए दोस्तों, माध्य हमारे पास कितना निकल गया 39.7। ठीक, मीन्स माध्य ज्ञात करने के लिए वर्गीकृत आंकड़े और व्यक्तिगत श्रेणी जो होती है ना, उसमें उतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, फॉर्मूला हमारा सेम रहता है, बस आपको ये जो वर्ग दिया जाता है उसके बेस पे आपको एक्स निकालना होता है, बस बाकी सारी चीज़ें वही होती है। ठीक है, हाँ, बहुलक और माध्यिका में थोड़ा सा चेंजेस है, मतलब एक अलग फॉर्मूला आपको यूज़ करना है। चलिए उसके रिलेटेड भी क्वेश्चन में बता देती हूँ। अब हम देखते हैं बहुलक पे बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, बहुलक के क्वेश्चन मैंने एक और बता चुका है, लेकिन वो जो है आपका व्यक्तिगत आंकड़ों के बेस पे था, ये जो है हमारा वर्गीकृत आंकड़ों के बेस पे है। ठीक है, चलिए देखते हैं। इसमें बहुलक में हमारा बस आपको सिर्फ एक फॉर्मूला याद रखना, वो फॉर्मूला भी काफ़ी ईजी जाएगा। ठीक है, फॉर्मूला मैं लिखती हूँ आपके पास, बहुलक का जो फॉर्मूला है वो है L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। बस इतना सिंपल सा आपका फॉर्मूला है। और इसमें मेन आपको देखना है कि ये एक्चुअल में जो ये सारे टर्म्स हैं, ये L, F1, F0, F2 और H, ये है क्या, ये चीज़ें आपको मिल गई मतलब आप इसका आंसर आसानी से निकाल लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं, ये जो आपका जो टेबल आपका दिया रहेगा, जो भी टेबल, इसमें हमको सबसे पहले हमको देखना है कि इसमें कौन से वर्ग का बहुलक है, कौन सा वर्ग जो है हमारा बहुलक है। अब मैंने पहले ही बता दिया था बहुलक कैसे पता चलता है, जिसकी आवृत्ति सबसे अधिक है। इसमें बताइए किसकी आवृत्ति सबसे अधिक है, ये 16 है ना, तो ये वाला जो हमारा वर्ग हुआ, ये जो आपका 16, ये वर्ग हमारा कौन सा वर्ग कहलाता है, बहुलक वर्ग, बहुलक वर्ग कहलाता है ये। ठीक है, ये जो वर्ग होता है ये हमारा बहुलक वर्ग कहलाता है। अब इस बहुलक वर्ग पे हम देखते हैं कि ये सारी वैल्यू क्या क्या है। एल क्या होती है, एल जो होती है वो होती है बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। एल जो होती है वो होती है बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। अब देख के बताइए जो आपका बहुलक वर्ग है, इस बहुलक वर्ग की निम्न सीमा क्या है, 100 है कि 150। निम्न सीमा हमारी 100 है, 150 जो होती है हमारी उच्च सीमा होती है। दैट मीन्स एल की वैल्यू मिल गई आपको 100। ठीक, अब हम देखते हैं F1, F0, F2, मतलब हमको क्या क्या चाहिए, F0 चाहिए, F1 चाहिए, F2 चाहिए और लास्ट में चाहिए रहेगा हमको H, है ना, ये 4 चीज़ें और चाहिए है ना। F0 क्या है, अब हम लाइन से देखते हैं, तो ये आपका बहुलक वर्ग है, इसके जस्ट पहले का वर्ग हो जाएगा ये, और इसके जस्ट बाद का वर्ग हो जाएगा ये, है ना। तो ये आपका जो F0, F1, F2 है वो लाइन से अरेंज्ड है। एक्चुअल में F0 क्या है, यहाँ से शुरू होता है, ये जो बहुलक वर्ग के जस्ट पहले, बहुलक वर्ग के ठीक पहले वर्ग की आवृत्ति या फिर बारंबारता, है ना, मतलब F0 क्या हो जाएगा, बहुलक वर्ग के ठीक पहले वर्ग की बारंबारता।
बहुलक वर्ग के ठीक पहले वर्ग, बहुलक वर्ग ये है, उसका ठीक पहले वर्ग ये, इसकी बारंबारता पूछा है, कितना है, यहाँ पे आ गया हमारा वैल्यू 5, f0 की वैल्यू आ गई 5। अब f1 आ जाएगी, ये हो गया, ये f0 आ गया, अब ये हो गया आपका f1 और ये हो जाएगा आपका f2, f0 f1 f2 लाइन से रहेगा, ठीक है। मतलब f1 क्या है हमारा, बहुलक वर्ग की बारंबारता, वर्ग की बारंबारता, बहुलक वर्ग की बारंबारता कितनी है 16, और f2 मतलब इसके जस्ट बाद वाला, दैट मीन्स बहुलक वर्ग के ठीक बाद, ठीक बाद वर्ग की बारंबारता, ठीक है। मतलब बहुलक वर्ग के ठीक बाद वाले वर्ग की बारंबारता, इसके ठीक बाद वाला वर्ग ये है, इसकी बारंबारता हमको दिख रही 12, ठीक है। h क्या है, वर्ग माप, h हो गया आपका वर्ग माप, दैट मीन्स इसमें अंतर डिस्टेंस हमको कितने का मिल रहा है, बताओ कितने का अंतर यहाँ पे हमको 50, तो h की वैल्यू हो गई आपकी 50, ठीक है। अब ये वैल्यू हमको इस फॉर्मूले में पुट करना है और आंसर ले आना है फटाफट। तो हमारा बहुलक हो जाएगा L की वैल्यू है 100 प्लस F1 मीन्स 16 ऋण F0 मीन्स 5 बटे 2, F1 की वैल्यू हो गई आपके पास 16 माइनस F0 F1 5 और 12, ऋण 5 ऋण 12, सबका गुणा हो गया है किसके साथ, h के साथ, h मीन्स आपका आ गया 50, ठीक। अब इसको सॉल्व कर लो, ये हो गया आपका 100, इसको सॉल्व कर लोगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 11 बटे 50 हो गया, ये आपका हो गया, तो 100 प्लस 11 अपॉन 15 कट कर लो, यह 15 36.6, तो ये हो गया आपका 136.66, ये 6 जाएगा, ठीक है। तो 136.66 ये क्या आ गया, इन आंकड़ों का बहुलक हमको प्राप्त हुआ, ठीक है। मतलब बहुलक निकालने, वर्गीकृत आंकड़ों में अगर हमको बहुलक निकालना है तो सीधे सीधे बस हमको ये छोटा सा फॉर्मूला जो कि काफ़ी इजी है, L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H, ये हमको ज्ञात रहना चाहिए। और L क्या है, बहुलक वर्ग की सबसे निम्न सीमा होती है, H जो होता है वर्ग माप होता है, और F0 F1 F2 ये लाइन से ये बहुलक वर्ग को बीच में रखना, मतलब बहुलक वर्ग को F1 मानना, उसके जस्ट पहले को F0, उसके जस्ट बाद को F2, फिर बाकी आप क्वेश्चंस फॉर्मूले में रख करके हल करोगे, आपका आंसर काफ़ी इजीली आ जाएगा, और ये अच्छे नंबर पे आता है, ज़्यादा नंबर के लिए आता है, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, अब मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिया है वर्गीकृत आंकड़ों पे बेस्ड माध्यिका का प्रश्न, ठीक है। यहाँ पे विद्यार्थियों के प्राप्ताओं का, विद्यार्थियों की संख्या का हमको सारणी दिया गया है, इसका हमको ज्ञात करना है माध्यिका, ठीक है। तो माध्यिका ज्ञात करने के लिए सबसे पहले आपने जो 9th कक्षा में पढ़ा होगा, संचयी आवृत्ति निकालना आपको आना चाहिए। संचयी आवृत्ति आपने 9th की क्लास में संचयी आवृत्ति 2 टाइप से निकालना पड़ा होगा, एक तो है से कम और दूसरा होता है और अधिक, ठीक है। से कम या फिर और अधिक विधि से, जनरली मैं जो यूज़ करती हूँ से कम विधि का यूज़ करती हूँ, ठीक है। उसी विधि से मैं आपको ये बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले हमको इन आंकड़ों को टेबल के रूप में यहाँ नीचे लिख लेना है। तो ये हो जाएगा आपका
प्राप्तांक का कॉलम ये हो जाएगा आपका विद्यार्थियों की संख्या का कॉलम हो गया। अब पहले इन लोगों को मैं लिख देती हूँ। ये हो गया आपका 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से हो गया 40, 40 से 50, 50 से 60, सॉरी 50 से हो गया ये 60। ठीक है, अब प्राप्तांक का हो गया ये, अब हमको लिख लेना विद्यार्थियों की संख्या क्या है, 1, फिर 12, फिर 24, फिर हो गया 32, फिर 10, फिर 5। विद्यार्थियों की संख्या का कॉलम हो गया ये। फिर यहाँ से हमको तैयार करना है, मैंने क्या बोला, संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता, ठीक है, ये तैयार होता है। मैंने आपको बताया 2 विधि है इसके पास, संचयी बारंबारता के लिए 2 विधि है हमारे पास। एक तो होता है और अधिक या फिर से कम, तो मैं आपको ये बताने वाली हूँ से कम विधि से। इस विधि को थोड़ा समझना, ठीक। से कम विधि में जो होता है, सबसे पहले हम उच्च सीमा की बात करते हैं। उच्च सीमा, देखो ये जो वर्ग होता है, वर्गांतराल होता है, इसमें जो ये जो स्टार्टिंग का होता है ये होता है निम्न सीमा, ये कहलाता है आपका उच्च सीमा। अभी हमारे पास उच्च सीमा है 10, तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो यहाँ पे मैं बोलेंगी 10 से कम, मीन्स 10 से कम। 10 से कम नंबर लाने वाले कितने विद्यार्थी हैं? 10 से कम मतलब 0 से 10 के बीच ही आएगा, जाहिर सी बात है। 10 से कम लाने वाले कितने विद्यार्थी हैं? 1 विद्यार्थी, तो यहाँ पे आ गया 1। फिर मैं जाऊंगी सेकेंड में, सेकेंड का उच्च सीमा क्या है? 20, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगी 20 से कम, एज इट इज 20 से कम। अब 20 से कम लाने वाले कितने हैं? देखो 20 से कम बोली ना, मतलब यहाँ पे 0 से चालू है 10 और ये आपका पहुँचा है 20, ऐसा ला रहे हैं सब, तो मैं बोल रही हूँ 20 से कम, दैट मीन्स ये पूरा 0 से 20 तक टोटल काउंट होगा ना। और आपको उसने दे दिया है कि 10 से 20 के बीच, मतलब यहाँ से यहाँ के बीच कितने दिया है उसने? 12, और 0 से 10 के बीच कितना दिया है उसने? 1। तो 20 से कम में कितने आ जाएंगे? पूरे 12 और 1 हो गया आपका 13। तो 20 से कम में आ जाएगा ये पूरा 0, 20 से लेकर के पूरा लास्ट 0 तक, मतलब टोटल 12 धन 1 हो गया आपका 13। वैसे यहाँ पे मैं बोल दूँगी इसका 30 से कम, तो 30 से कम में फिर से वही हो जाएगा। 30 से 20 के बीच कितना है? 24, तो यहाँ पे आपका पहले से 1 था, यहाँ पे आपका कितना हो गया था? टोटल 12 हो गया था, और यहाँ पे फिर से आपका कितना दे दिया है? 24। अब तो 30 से कम वाला मतलब ये सब के सब जुड़ जाएंगे, दैट मीन्स 24 में ये 13 को जोड़ दो, 24 में ये 13 को जोड़ दो, या फिर इन सब को जोड़ के लिख दो, इन सब को जोड़ के एक साथ लिख दो, यहाँ लिख दो, वो आ जाएगा 30 से कम में कितना आ जाएगा? 37। वैसे यहाँ देखेंगे 40 से कम, 40 से कम, तो 40 से कम में फिर से ये सारे के सारे जुड़ जाएंगे, यहाँ से जुड़ जाएंगे ना, दैट मीन्स तो इन तीनों का तो ऐड पहले से हमको पता है 37, तो 37 में 32 जोड़ दो, ये हो गया आपका 69। अब यहाँ पे देखेंगे तो 50 से कम लिखना है, 50 से कम हमको चाहिए, तो मतलब यहाँ से पूरा जोड़ दो, या फिर इन सब का ऐड हमको पता है 69, तो इसमें 10 और जोड़ दो, तो ये हो गया आपका 79। फिर यहाँ पे हमको बोलना है 60 से कम, 60 से कम मीन्स इसमें आप जोड़ दो 5, तो ये कितना हो गया आपका? 84। तो ये जो निकली है आपकी क्या कहलाती है? संचयी बारंबारता। ये से कम विधि से मैंने बताया, और अधिक भी विधि है एक और, आप उससे भी चाहे तो बना सकते हो, ठीक है। तो ये आपका हो गया। अभी हमको संचयी बारंबारता का सिर्फ ये कॉलम चाहिए, ये आपको अपने मन में कैलकुलेट करना है, तो ये अभी मुझे चाहिए नहीं, तो इसलिए मैं इसको मिटा देती हूँ, ठीक है। तो ये आपका सिर्फ यहीं तक का रह गया ये। अब हमको यहाँ पे निकालना है आंकड़ों की संख्या चाहिए। एक्चुअल में आंकड़ों की संख्या मतलब कितने विद्यार्थी थे वहाँ पे, मतलब ये वाला कॉलम, यही आंकड़ों की संख्या जो हम मध्यिका में जनरली एन से डिनोट करते हैं, है ना।
अब ये निकाल लो, इसको ऐड कर लो, टोटल कितना आ जाएगा 84। एक्चुअल में ये यहाँ तो ऐड होते ही गया ना लाइन से। 84 हमने कैसे निकाला, सबको जोड़ करके 84 ही आएगा। अब हमको एक काम करना है, इस n को डिवाइड करना है 2 से। कितना आ जाएगा 84/2, दैट मीन्स हो गया ये आपका 42। ठीक है, बस स्टेप देखते जाओ। ये 42 आया। अब हमको इस 42 को चेक करना है। हमको एक्चुअली जैसे हमने अभी बहुलक का क्वेश्चन बनाया ना, तो हमने क्या देखा था, बहुलक वर्ग देखा था। वैसे ही माध्यिका के क्वेश्चन में हमको चाहिए माध्यिका वर्ग। अब माध्यिका वर्ग फाइंड करने के लिए मैं ये सब कर रही हूँ कि n निकाली, इसको जोड़ी, या फिर ये आप लास्ट वाला टर्म लिख सकते हो, सेम आएगा, है ना। उसको 2 से डिवाइड कर दे मैंने, आ गया 42। अब मुझे यहाँ से देखते हुए चलना है, जहाँ पे मुझे 42 या फिर 42 से जस्ट बड़ी या फिर 42 से कोई भी बड़ी संख्या मिलती है, मैं वहाँ पे रुक जाऊँगी। यहाँ से शुरू करती हूँ। 1 42 से छोटा है, आगे बढ़ जाओ। 13 42 है ना, 42 से छोटा ही है, फिर आगे बढ़ जाओ। 37 42 से छोटा ही है, आगे बढ़ जाओ। 69 42 से बड़ा है, यहाँ पे आपको रुक जाना है। तो ये जो 69 आ गया, तो इसका जो ये वर्ग अंतराल है, ये जो 69 इसका वर्ग अंतराल है ना, ये 30 40, ये आपका कहलाएगा, क्या कहलाएगा, ये आपका माध्यिका वर्ग। माध्यिका वर्ग कहलाता है। जैसे आपने बहुलक वर्ग निकाला था, सेम यहाँ पे आपको निकालना है माध्यिका वर्ग। ठीक है, अब इसके बाद हमारे पास सीधा माध्यिका का फॉर्मूला होता है। माध्यिका का फॉर्मूला, ठीक है, फॉर्मूला होता है L प्लस F माइनस सी एफ, सॉरी L प्लस n/2 माइनस सी एफ अपॉन एफ है ये, इंटू यहाँ पे होता है आपका h, बस। ठीक है, L प्लस n/2 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच। अब आपको ध्यान देना है कि ये L क्या है, n/2 तो खैर आपने यहाँ पे देख ही लिया, n/2 क्या है, सी एफ क्या है, और ये f और h क्या है। ठीक है, L मैं बता दूँ, L होता है जो भी आपने माध्यिका वर्ग निकाला है उसकी निम्न सीमा। माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा वो होती है आपकी L, दैट मीन्स L की वैल्यू हमको मिल जाएगी 30। n/2 की वैल्यू हमने यहाँ से निकाल लिया पहले से ही 42। अब सी एफ संचयी आवृत्ति, संचयी बारंबारता, लेकिन ये जो सी एफ है वो है हमारे माध्यिका वर्ग से ठीक पहले, माध्यिका वर्ग से ठीक पहले वर्ग की संचयी बारंबारता, ये है आपका सी एफ, ये मत लिखना। ठीक है, माध्यिका वर्ग के ठीक पहले वर्ग की संचयी बारंबारता, दैट मीन्स इसकी वैल्यू हमको मिल गई 37। उसके बाद हमको चाहिए एफ आ जाएगा आपका माध्यिका वर्ग की आवृत्ति, मतलब ये हो जाएगा आपका 32। और हमको चाहिए एच की वैल्यू मीन्स वर्ग माप हमारे पास कितना है 30 से 40, दैट मीन्स 10। अब हमको वैल्यू रखना है और सॉल्व करना है बस। माध्यिका का मान होगा L हो जाएगा आपका 30 प्लस 42 माइनस ये हो गया आपका 37 अपॉन 32 इंटू एच की वैल्यू हो गई आपकी 10। तो ये आ गई आपकी 30, इसको माइनस कर लो, कितना आ जाएगा 5 अपॉन 32 इंटू 10, दैट मीन्स 30 प्लस 50 अपॉन 32। इसको कट कर लो, सिक्स हो गया। तो ये आपका आ जाएगा 30.156। तो ये आपका आ जाएगा 31.56, ये आपकी आ जाएगी
वैल्यू 31.56। ठीक है, तो इस प्रकार ये आपका माध्यिका निकल गया। माध्यिका भी हमको कुछ नहीं करना है, सीधे सीधे बस क्वेश्चन को पहले लिखना है और आपको एक काम करना है इसमें संचयी आवृत्ति निकालने की या फिर संचयी बारंबारता निकालने की। संचयी बारंबारता निकालना भी काफ़ी आसान है, बस यहाँ लिखना है। तो ये आपका सिंगल, बस उसके सामने की जो संख्या है उसको ऐड कर दो। जैसे यहाँ पे लिखना है तो आपको इसके सामने लिखना है तो इसके पहले की सारी संख्याएं जोड़ दो, इसके सामने लिखना है तो इसके पहले की सारी संख्या पूरे इसको लेकर के जोड़ दो। या तो फिर ये 37 में 32 जोड़ो, 1 में 12, 13 हो गया, 13 में 24, इसमें 32, इसमें 10, इसमें 5, ये आपका निकल जाएगा। ठीक है, वही जो आपकी वैल्यू आएगी वही आपकी n की भी वैल्यू होगी। n की वैल्यू एक्चुअल में इसको जोड़ने पे होती है, डायरेक्टली आप इसको भी लिख सकते क्योंकि ये हम जोड़ ही रहे हैं ना। ठीक है, n निकाल के आपको ये खोजना पड़ेगा कि हमारा माध्यिका वर्ग कौन सा है। कैसे खोजना है, 42 को लेकर के हमको ऊपर से देखते हुए आना, जहाँ पे हमको 42 से बड़ी संख्या मिलेगी वो हो जाएगी हमारी माध्यिका वर्ग। तो 1 हमारी 42 से छोटी है, 13 भी 42 से छोटी है, 37 भी 42 से छोटी थी, तो हम आ गए 69 पे। वहाँ पे हमको मिल गया 42 से बड़ी संख्या। दैट मीन्स ये जो आपका वर्ग है ये आपका बन गया माध्यिका वर्ग। ठीक है, फिर आपका फॉर्मूला हो गया, उसमें L जो है निम्न सीमा है, n/2 आपको पता हुआ है। यहाँ पे क्या है, CF संचयी आवृत्ति, लेकिन संचयी आवृत्ति क्या है, माध्यिका वर्ग के ठीक पहले वर्ग की, माध्यिका वर्ग के ठीक पहले वर्ग की संचयी आवृत्ति है। CF 37 आ गया। F जो है वो माध्यिका वर्ग की आवृत्ति, नॉर्मल आवृत्ति है, संचयी आवृत्ति नहीं है वो। ठीक है, और H हो गया जो वर्ग माप, तो वर्ग का अंतराल ये आप लिख सकते हैं वहाँ पे 10 रखना है और सॉल्व करना है बस। ठीक है, आंसर आपका इजीली हो जाएगा। तो इस प्रकार मैंने व्यक्तिगत आंकड़ों पे बेस्ड माध्य, माध्यिका और बहुलक के क्वेश्चंस बताए। उसके बाद मैंने वर्गीकृत आंकड़ों पे बेस्ड माध्य, माध्यिका और बहुलक के क्वेश्चंस बता दिए। बुक में आपके इन क्वेश्चंस के बाद और भी विश्लेषण पूछा गया, फिर 5 निष्कर्ष या 3 निष्कर्ष बताइए पूछा गया है। तो इसमें आप बता सकते हो कि 32 विद्यार्थी सबसे ज़्यादा 30 और 40 नंबर के बीच आने वाले विद्यार्थी हैं। मतलब ऐसे विद्यार्थियों की संख्या सबसे ज़्यादा है, ऐसे विद्यार्थियों की संख्या सबसे ज़्यादा है जो 30 से 40 के बीच नंबर पाए हैं। 50 से 60 के बीच, 50 से 60 के बीच नंबर पाने वाले विद्यार्थियों की संख्या क्या है, 5 है। ये आप बता सकते हो। इस टाइप के बहुत सारे निष्कर्ष आप इससे बता के लिख सकते हो, 3 या 5 निष्कर्ष, जैसा कि आपको क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक।